अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने अपने क्लास 10 फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट किया था। तमाम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुए थे तमाम चैप्टर्स के। तो हमने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें सिर्फ फॉर्मूलाज हों और ये फॉर्मूला रिलेट करेंगे आपके एमसीक्यूज को भी और न्यूमेरिकल्स को भी। फॉर्मूले याद होंगे तब आप न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट कर सकेंगे और इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूलाज कुछ लिखे हैं मैंने। तो सबसे पहला चैप्टर जो था जिसको हम चैप्टर 10 कहते हैं, नाम था जनरल वेव प्रॉपर्टीज। सबसे पहला फॉर्मूला मैंने लिखा है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम, या नंबर ऑफ साइकिल, या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम। एन का मतलब नंबर होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का सेकंड फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कैपिटल टी। अच्छा, कैपिटल टी क्या है? कैपिटल टी जो है टाइम पीरियड है, ठीक है। इसी तरह टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन एफ। ये दोनों फॉर्मूले एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये 1 अपॉन टी है, बल्कि इनवर्स है। ये 1 अपॉन टी है एफ का, और ये 1 अपॉन एफ है टी का, ठीक है स्टूडेंट। फोर्थ फॉर्मूला कौन सा है? वो है T इज इक्वल्स टू 2 बाय अंडर रूट एल ओवर जी। ये भी टी है, ये भी टी है, तो आप बोलेंगे दोनों टी में फर्क क्या है? तो स्टूडेंट्स, ये टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला है और ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है जब किसकी बात हो रही होगी न्यूमेरिकल्स में? पेंडुलम की बात हो रही है। एल से लेंथ और जी से ग्रेविटी। नेक्स्ट लास्ट फार्मूला जो है इस चैप्टर का वो है वेलोसिटी का फार्मूला। इसको हम वेव वेलोसिटी भी कहते हैं, वेव स्पीड भी कहते हैं, जो कि बराबर होती है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के प्रोडक्ट के। एफ से फ्रीक्वेंसी और ये जो सिंबल है ये लैम्डा है, लैम्डा कहते हैं वेवलेंथ। चैप्टर नंबर 2 जो है, बल्कि इसको 11 करें, चलिए इसको 1 कर लेते हैं। ये चैप्टर 2 जो है उसमें सिर्फ दो फार्मूलाज यूज हुए हैं। पहला फार्मूला ये तो आप 9 से 8 से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, स्पीड का है। स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। सेकंड फार्मूला है, अच्छा देखिए, ये भी वेलोसिटी निकालने का फार्मूला है। ये कौन सी वेलोसिटी निकालने का फार्मूला है? वेलोसिटी ऑफ साउंड एट, मतलब किसी भी टेम्परेचर पे आप ये वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो टी का मतलब कोई भी टेम्परेचर पे आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है? इसको मैंने सही से लिख दो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको पता होना चाहिए, 331 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपको वेलोसिटी मालूम हो जाएगी किसी भी टेम्परेचर। नेक्स्ट जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम उसमें सिर्फ एक फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला था ना, V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, वही फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, लेकिन फर्क क्या है? इसको V बोला हुआ है और यहाँ पे C लिख दिया। फर्क बस इतना सा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात हो रही है, उसकी जो स्पीड होती है उसको हम C से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूलाज हो गए स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स के। चौथा चैप्टर है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। सबसे बेसिक और मेन फॉर्मूला, फंडामेंटल फॉर्मूला इस चैप्टर का, चाहे वो मैट्रिक हो या फर्स्ट ईयर हो, वो है ये मिरर फॉर्मूला। 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन q प्लस 1 अपॉन q। f फॉर फोकल लेंथ, p फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, q फॉर इमेज डिस्टेंस। नेक्स्ट फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। इमेज क्यू को कहते हैं, ऑब्जेक्ट पी को कहते हैं। एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, एच आई ओवर एच ओ, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये दोनों फॉर्मूलाज कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन है। m इज इक्वल्स टू l अपॉन एफ ओ। एफ ओ कहते हैं फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। दो लेंस होते हैं आपको पता है, एक आई पीस एक ऑब्जेक्टिव। तो ये हो गया फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। अच्छा, एक और फॉर्मूला है इसका, m इज इक्वल्स टू 1 प्लस b ओवर f। f से फोकल लेंथ, d की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, याद कर लें, एमसीक्यूज में काम आएगी, 25 सेंटीमीटर। ये वो डिस्टेंस होता है जिससे आम इंसान की आंख जो है सबसे साफ साफ क्लियर देख सकती है, ठीक है। अगला फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन। ये है टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, जो कि है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ओवर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अच्छा, दो फॉर्मूलाज और हैं, वो मैंने नहीं लिखे यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है जो कि होता है साइन एंगल आई ओवर साइन एंगल आर। यह आपको पता होगा फॉर्मूला है, एन डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा फॉर्मूला है एन इज इक्वल्स टू सी ओवर वी, ठीक है। ये भी फॉर्मूला है। सी कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, और वी किसे कहते हैं? बल्कि इसको ऐसे लिख लें, जो बुक में लिखा हुआ है इसको अभी मैं इसको रब कर देता हूँ। दूसरा फॉर्मूला इफेक्टिव इंडेक्स का है
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और डिवाइड में आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को और कैसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल्स टू सी ओवर वी, दोनों एक ही फॉर्मूले, तो इसका मतलब हमारे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के भी फॉर्मूले कवर हो गए। नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहला फॉर्मूला है कूलम्स लॉ का, F इज इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 9। q और q2 q1 वो चार्जेस है, रेडियस इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जो फार्मूला है v इज इक्वल्स टू w ओवर q। w कहते हैं वर्क को, q कहते हैं चार्ज को, और v का मतलब होता है वोल्टेज। अच्छा, ये फार्मूला तब यूज होगा जब बात हो रही होगी कैपेसिटर की, और कैपेसिटर का फार्मूला होता है q इज इक्वल्स टू cv। q का मतलब चार्ज, c का मतलब कैपेसिटेंस, और v का मतलब वोल्टेज। अच्छा, कैपेसिटर्स को हम दो तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, एक पैरेलल और एक सीरीज। पैरेलल का फॉर्मूला ये मैंने लिखा हुआ है, सीरीज का ये लिखा हुआ है। पैरेलल का है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू, या टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये C1 प्लस C2 भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन रेजिस्टर्स, ठीक है, कितने रेजिस्टर हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला सीरीज का है, 1 अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और लास्ट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिनोटेड बाय कैपिटल E, दैट इज E इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये कुछ फॉर्मूले थे, टोटल 4-5 चैप्टर्स के हो गए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो पहला फॉर्मूला जहन में आ रहा है हम लिखते हैं हाथ के हाथ। तो पहला फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू IR, इसको ओम्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। सेकंड फॉर्मूला है करंट का अपना खुद फॉर्मूला, I इज इक्वल्स टू Q ओवर T। I करंट को कहते हैं, Q चार्ज और T फॉर टाइम, ठीक है, दो फॉर्मूलास हो गए। तीसरा फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का या वोल्टेज का, सही है, वो है W ओवर Q, वर्क अपॉन चार्ज। फिफ्थ फॉर्मूला जो है वो है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एनर्जी अपॉन चार्ज, ठीक है। पांचवा फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ पावर का, P इज इक्वल्स टू IV, ठीक है, पावर, करंट, वोल्टेज। पावर का सेकंड फॉर्मूला जो है वो है I स्क्वायर R, ठीक है। पावर का थर्ड फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। अच्छा, इस चैप्टर में रेजिस्टेंस की भी बात होगी, और रेजिस्टर्स को दो तरह से कंबाइन किया जाता है, सीरीज और पैरेलल। सीरीज का जो फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल का फॉर्मूला जो है यही चीज इसमें आ जाएगी अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है, ये होगा। अब आ जाए चैप्टर नंबर 7 पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें जो पहला फॉर्मूला मैं लिखा हूँ वो है फोर्स, ठीक है, QBB साइन थीटा। अब देखें फोर्स किस पे लग रही है, फोर्स लग रही है इस चार्ज। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, कब न्यूमेरिकल आएगा, जब अगर आए तो इस चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। Q फॉर चार्ज, B फॉर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, B इज मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा इज एंगल, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला देख लीजिए, F इज इक्वल्स टू पाई साइन थीटा। ये कब यूज होगा, जब कोई भी कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन में रखा होगा। L फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, I फॉर करंट, और B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा तो आपको पता है एंगल कहते हैं। तीसरा फॉर्मूला है टॉर्क का। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, पहले जो फॉर्मूला देखे, BIMA, B ना cos अल्फा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, I से करंट, N से नंबर ऑफ टर्न्स, और A से क्या आएगा स्टूडेंट्स, A, ठीक है। ये कब यूज होगा, जब बात होगी किसकी, कॉइल। ये कब यूज होगा, जब चार्ज की बात होगी, चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है, कंडक्टर पे कितनी फोर्स लग रही है, और कोई भी कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा है तो उसमें कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चौथा फॉर्मूला जो है इस चैप्टर का वो है ट्रांसफार्मर का, बल्कि ट्रांसफार्मर का ये ऐसे लिख लें फॉर्मूला, VS अपॉन VP और NS अपॉन NP। S और P का मतलब होता है सेकेंडरी कॉइल, और P का मतलब होता है प्राइमरी कॉइल, ठीक है। अच्छा, एक और फॉर्मूला है
ट्रांसफार्मर का वो है PP इज इक्वल्स टू PS। ये फॉर्मूला है आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसमें पावर डिसिपेट नहीं होती, पावर ज़ाया नहीं होती, इसलिए प्राइमरी कॉइल में जितनी पावर होती है उस वही सेकेंडरी में होती है। अब इस पावर को अगर खोलें तो इसका फॉर्मूला होता है IB। ये देखिए मैंने आपके सामने लिख दिया था IB। और इस पावर को भी एक्सपेंड करें तो ये भी क्या बन जाएगा IB। यहाँ प्राइमरी कॉइल की बात हो रही है तो PP लग जाएगा, या सेकेंडरी कॉइल की बात हो रही है तो SS लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है लेंस लॉ का फॉर्मूला है। अच्छा क्या फॉर्मूला है, ये है इंड्यूस EMF, ठीक है। EMF पता है ना आपको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका फॉर्मूला क्या है, -N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T, ठीक है। डेल्टा फाई किसे कहते हैं, तो फाई तो पता है आपको, ये साइन है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स, सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है म्यूचुअल इंडक्शन का, वो भी ऐसे लिखते हैं हम ES। अच्छा पहले देख लें इसको। ये EMF कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, याद कर लें स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला है -N और चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लें। ये हो गया, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 भी हो गया। अब चैप्टर 8 और 9 में मतलब चैप्टर 8 तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, 9 जो है ICT है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, 10 जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें सिर्फ एक फॉर्मूला है, उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। तो आपको पता होगा A इज इक्वल्स टू Z प्लस N, जो केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे क्लास 9 में। और लास्ट जो चैप्टर है वो है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। इसमें दो फार्मूलाज यूज हो रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं। पहला फार्मूला जो है वो है N इज इक्वल्स टू 1/2 n मल्टीप्लाई बाय N नॉट, और सेकंड फार्मूला है N इज इक्वल्स टू T/T1/2। अच्छा देखिए N नॉट क्या है, N नॉट है आपके पास जो ओरिजिनल सैंपल होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल का, वो N नॉट है। और डीके होने के बाद, डिसइंटीग्रेट होने के बाद जितना आपके पास रह जाता है उसको हम N कहते हैं, ठीक है। ये हो गया ओरिजिनल, ये हो गया रिमेनिंग। और स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, कितनी हाफ लाइव्स है, ठीक है। अच्छा ये देखें सेकंड फॉर्मूला, स्मॉल n का मतलब हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल टाइम को हाफ लाइफ से डिवाइड करना, इसको कहते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। ये हो गया हाफ लाइफ, ये हाफ लाइफ हो गया, टोटल टाइम हो गया। तो कुल फॉर्मूले ही हमने कर लिया अपने फिजिक्स की बुक के। तो उम्मीद है आप ये वीडियो देखेंगे और जितने भी फॉर्मूलाज हैं इन सबको याद करेंगे, और ये याद करके आप आराम से न्यूमेरिकल्स और MCQs रिलेटेड टू दीज फॉर्मूलाज आप कंप्लीट कर सकते हैं।